नमस्कार दोस्तों। टेंसेज की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। इससे पहले की दो क्लासेज में हमने सीखा प्रेजेंट टेंस को और इसके बाद में पास्ट टेंस को और अब फ्यूचर टेंस को। दोस्तों, होप कि आपको पुराने वीडियो समझ में भी आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। और इसी क्रम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियो को बनाने की और आप लोगों को बेसिक से एडवांस या जो अपना एग्ज़ाम लेवल होगा वहाँ तक ले जाने की, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में आसानी से सही कर सकें और एक कॉन्फिडेंस के साथ में इंग्लिश को जो है इंग्लिश के पेपर को अच्छे से टैकल कर सकें और सॉल्व कर सकें, और आपकी इंग्लिश जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे है उसे सबसे मजबूत पक्ष पे लेके आने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। दोस्तों, आपका प्यार बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में थोड़ा सा आज फ्यूचर टेंस से पहले मैं आपको लास्ट क्लास में जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था पास्ट टेंस, उसको पढ़ाने का एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, उसका क्विकली एक रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, हमने देखा कि पास्ट टेंस में चार प्रकार होते हैं दोस्तों। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, सिंपल पास्ट की पहचान के बारे में आपको मैंने बताया था कि कोई घटना जो पास्ट में जस्ट कोई घटित हुई हो तो वो जो है सिंपल पास्ट में आती है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, वह रोया, खाया, सोया, पिया, या फिर उसने पढ़ाई की। ये एक एक जस्ट, इसमें कोई कंपेरेटिव भी नहीं होता, जस्ट एक सिंपल वाक्य रहता है जो पास्ट में घटित हुआ है। लास्ट, यस्टरडे, ये एक कीवर्ड्स है जो इसमें प्रयोग में आते हैं दोस्तों। तो ये पास्ट जो है सिंपल पास्ट की पहचान है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंस में आती है, और वो जो आती है वो है डिड, जो मैंने आपको बताया था। तो डिड नॉट, ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। तो इस तरह से जो है डिड जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डिड के साथ में कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है उसकी यूज में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म। तो डिड के साथ में कौन सी फॉर्म यूज में आती है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। इसके बाद में हमने देखा कि मेन वर्ब में इसी के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये एकमात्र एक टेंस है जो तीन टेंस है जिसके 12 जो बाइफ्रकेशन जो है किए गए हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट है जिसकी मेन वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। इसकी जो पहचान है दोस्तों वो क्या थी, मैंने बताया था कि कोई काम पास्ट में किया जा रहा था, वो इसको जो है इसका मेन सेंस यही है। अब आप चाहे रहा है, रही है, इससे याद करें या फिर ये समझ के चलें कि यार पास्ट में कोई काम किया जा रहा था, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में था, तो वो इस टेंस में आता है, यही इसकी पहचान है। जैसे कि राम के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा था, राम के द्वारा आईपीएल मैच देखा जा रहा था। तो ये इस तरह से इसकी मेन पहचान है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो मैंने आपको बताई थी, वॉज और वर। वॉज का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और वर का प्रयोग किया जाता है, वर का जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो इसके अलावा आपको मैंने इसमें बताया कि मेन वर्ब जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि शॉर्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज में आती है दोस्तों। इसके बाद हम गए थे पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। ये वैसे पास्ट ऑफ द पास्ट जो कीवर्ड है इसका आपको अगर भूल जाए, क्योंकि एक बड़ा सिलेबस भी रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं और इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के अंदर भी एक बहुत स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है इंग्लिश का। तो एक कीवर्ड है पास्ट ऑफ द पास्ट, इससे आप याद रखें ये पास्ट का भी पास्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको एक पर होता क्या है दोस्तों, एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं और वहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं, चाहे आपके इंटरव्यू हो, पेपर हो, तो भी आप उस एग्जांपल को भी याद रखेंगे या इवन लिख लेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से सरलता से आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने बताया था, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड, कि भाई जो है ट्रेन निकल चुकी थी जब वह स्टेशन पे पहुंचा। तो एक घटना से पहले कोई घटना हो गई हो तब इस पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हमने आपको बताया ये। इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने एक ही बताई थी और वो क्या थी, हैड। इसके साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि ये भी एक सिंपल है, पहचान इसके कुछ शब्दों से हो जाती है, सिंस, फॉर, इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके अलावा इसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैड बीन। इसकी जो पहचान है वो होती है कि जब पास्ट में कोई घटना की जा रही हो और एक किसी निरंतर समय तक की गई हो,
तो जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में किया जाता है। जैसे कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस जो है लास्ट नाइट, तो इस तरह से कि भाई वो जो है क्रिकेट खेल रहा था कुछ समय से, हमने बता दिया, और एक पास्ट की घटना को भी बता दिया कि पास्ट में खेल रहा था। तो इस तरह से एक क्विक रिवीजन हमने ये करने की कोशिश करी है। होप कि आपको ये और अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट्स रहे होंगे तो, और फिर भी है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और आप उसको मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको और क्लियर कर सकूं। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, जो मैंने बताया था आपको, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस होता क्या है दोस्तों? फ्यूचर टेंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भविष्य काल जो हम कहते हैं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को फ्यूचर टेंस में प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें इसके बाइफर्केशन है, इसके टाइप्स या प्रकार जो है वही जो आपने प्रेजेंट टेंस में सीखे, पास्ट टेंस में सीखे, वही प्रकार इसके अंदर आते हैं। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्टली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इस चारों चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे और हमारे टेंस की श्रृंखला को एक जो है पूरी तरह से तीनों जो कि अपने टेंस होंगे वो पूरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम एक प्रयास करेंगे कि आपकी अगर कोई डाउट क्लास है तो मैं वो लेके आऊँगा, या फिर हम एक जो है लाइव सेशन, या अगर मुझे समय मिला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के साथ में मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। जिससे क्या होगा कि आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे से जो आपने पढ़ा है वो आपको भी समझ में आएगा कि कितना हम समझे हैं, कितना अपन नहीं समझे हैं। और कोई नई चीज़ होगी तो दोस्तों हम उसी चीज़ को आपको वहीं पे मैं आपको नई मतलब अच्छे से स्लाइड पे समझा सकूंगा। तो इसी क्रम में आज हम सीख रहे हैं उससे पहले कि हम फ्यूचर टेंस क्या चीज़ है। तो सबसे पहला, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सिंपल सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इसमें होता है क्या है कि नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है तो ये टेंस काफ़ी बार प्रयोग में किया जाता है। जैसे वे वह कल आएगा, वह कल जो है न्यूयॉर्क जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ जो आने वाले नियर फ्यूचर में होने वाली हो, तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल जैसे कि ही विल कम टू मुंबई टुमारो। तो ये इस तरह से एक बेसिक एग्जाम्पल से हम, जैसा कि हमारा जो पैटर्न रहा है कि एग्जाम्पल से हम जो है चीज़ों को, कठिन चीज़ों को भी सरलता से सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब दोनों मैं एक ही साथ इसको बता दूं इसी एग्जाम्पल से। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, विल और शैल। इसमें मैं आपको और बता दूंगा। इसके बाद में ये इसकी मेन वर्ब होती है, और ये एक बाकी जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है दोस्तों। तो इसका पैटर्न जो है वो है सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, शैल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेन वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना घुसे। ज़्यादा जितना आप अंदर जाएंगे किसी भी चीज़ में जो आपकी बेसिक अच्छी है वो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन में जाने पे थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है। हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की बेसिक चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर से जो है जो अपना एग्ज़ाम का लेवल है, एग्ज़ाम का क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत को हम सुधार सके, समझ अपनी विकसित कर सके, उस पैटर्न पे अपना जो है ये क्लासेज का जो है मॉडल रहता है दोस्तों। तो मैंने जो बताया विल कहाँ आता है और शेल कहाँ आता है, तो दोस्तों वैसे तो आजकल विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कि जो शेल है उसका प्रयोग काफ़ी कम हो गया है, एडवांस जो मॉडर्न ग्रामर है। लेकिन फिर भी हमारे जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आई आई एंड वी के साथ में मेनली शेल का प्रयोग, और कोई भी अदर चीज़ें होती है उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये तो चीज़ हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताई दी। तो इस तरह से इसका पैटर्न रहता है दोस्तों। तो हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर इसका जो कि ये था। इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसका एग्जाम्पल,
तो इस तरह, इसके अलावा की वर्ड वैसे इसका कोई खास नहीं है, बट टुमारो जैसे आने वाले कल को हम कोई शब्दों से पता लग जाता है, उसके सेंस से पता लग जाता है कि वो कहना क्या चाहता है, कि भविष्य की बात कर रहा है वो। तो ये इसकी कुछ जो है इसके पैटर्न है। तो होप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और रही बात इसके एफर्मेटिव टेंस के अलावा नेगेटिव सेंस में, तो आप नॉट लगा दे, ही विल नॉट कम टू मुंबई टुमारो। तो सिंपल, ये कोई इसके लिए अलग कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपना कंप्लीट होता है। अब आता है नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगेन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जैसा कि नाम में हमने पता लगा लिया होगा आधे से ज़्यादा लोगों ने, कि फ्यूचर में यानी कि किसी फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, कोई काम जारी रहने की जो संभावना है उसको बताने की कोशिश करता है, कि वह खाना खा रहा होगा, यानी कि कल वह खाना खा रहा होगा, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर कल इस समय तक वह मुंबई जा रहा होगा या ट्रेन में बैठा होगा। को तो कंटिन्यूअस के सेंस को फ्यूचर में बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि फॉर ये इसकी पहचान है, एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ही विल बी इन ट्रेन ऑन ही विल बी इन ट्रेन ऑन नेक्स्ट मंडे। थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, तो इसलिए ही विल बी, ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ही विल बी इन ट्रेन ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल अगर बताएं, दोनों थोड़े से अलग एग्जाम्पल है लेकिन समझने की हम कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी शैल भी आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये तो सिंपल हम उसको सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही ये अलग थोड़ा सा पैटर्न हो गया, इसलिए आप सेकंड एग्जांपल पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा बेहतर और इजीली समझ में आएगा, कि ही विल बी ईटिंग फूड बाय दिस टाइम, वह कल इस समय तक भोजन खा रहा होगा। तो ये इसका सेंस रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वही, कि भाई विल शैल बी होता है, बी इसमें जरूर आता है, और ईटिंग फोर्थ फॉर्म आ चुकी है दोस्तों। तो ये इसकी पहचान हो गई, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी आपने मेरे हिसाब से अच्छे से समझने की कोशिश मैंने आपको कर रही है, और आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद में अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट सिंपल है, कोई काम, इसकी पहचान हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, कि कोई काम इस समय तक हो चुका होगा। अगेन, कोई काम को चुका है, चुकी है, ये तो हिंदी में हम समझते ही हैं। और ये क्या होता है, कि एक टाइम लिमिट बताता है, कि इस समय तक वह या कोई काम जो है हो चुका होगा, कंप्लीशन को भी बताता है, कि इस समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग इस तरह से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगेन डायरेक्टली समझे हम, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय संडे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही होगी, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, यानी कि इसके अंदर विल हैव, शैल हैव, ये जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके अलावा अगेन
परफेक्ट टेंस है तो कौन सी यूज आएगी, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको जैसे बताया परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो इसी चीजों से हम देखते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज में आ गई है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव, शैल हैव जो है प्रयोग में ली जाती है। दोस्तों याद कीजिए, रिकॉल करते रहिए चीजों को, जैसे कि हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, इसके अलावा हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड का प्रयोग किया जाता है, और जो है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर किसका प्रयोग किया जा रहा है, विल हैव और शैल हैव का। तो इस तरह से जब रिकॉल करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, तो चीजें आसानी से समझ में भी आएगी और तेजी से सीख पाओगे आप। तो ये हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर, अगेन द सेम है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड देन दो स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या अदर जो एक सेंटेंस का वाक्य रहता है वो रहता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने सीखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर नेगेटिव अगर आता है तो सिंपली नॉट लगा दीजिए, दैट ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय संडे। तो इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है, सिंपल वही चीज़ है। और इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इंपॉर्टेंट है, विल कहाँ लगाना है, शैल मैंने आपको समझाया कि आई के साथ में जो है शैल आएगा, वी के साथ में शैल आएगा, यानी बहुवचन जब आ जाता है तो शैल का प्रयोग करता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल का भी विल का भी प्रयोग किया जा रहा है। आप क्या करें, तो आप जो है जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर, उसके जो यूज हो रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम्स में वही आ रहा है, तो आप शेल का प्रयोग बहुवचन जब करता हो तब करें, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप विल का प्रयोग करिए दोस्तों। और ये इस तरह से हमने सीखने का प्रयास किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इसके एग्जाम्पल्स मैं और भी आपको बता दूंगा आगे। तो इस तरह से हमने एक बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी कंप्लीट किया। अब आते हैं लास्ट जो टेंस की श्रृंखला में हमारा आता है, वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान सबसे पहले हम देखेंगे, पहचान आप बोल लीजिए, या इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हम इसको देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगेन मैंने आपको जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आज मैं उसी क्रम में बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई कार्य जो है भविष्य में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा, तो वो उस चीज को बताने के लिए बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको सीधा एक एग्जांपल से बताता हूँ। ही विल आरसीबी टीम इसके अंदर क्या है कि ये है कि ही विल हैव बीन वर्किंग इन आरसीबी टीम फॉर 20 years बाय नेक्स्ट ईयर, कि अगले जो है नेक्स्ट ईयर वह 20 साल से खेल रहा होगा। तो भविष्य है, फ्यूचर टेंस है, तो ऑब्वियसली भविष्य की बात करेगा। तो ये एक पहले आप उसी स्टेप पे, पॉइंट ऑफ टाइम बाय द नेक्स्ट ईयर इसने लिख दिया है, तो वो भी आप, और एक पीरियड दे दिया ना फॉर 20 years, तो वो भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम कुछ शो कर रहा है। सिंस और फॉर ऑब्वियसली वो भी अगर आ जाते हैं तो भी आप समझ लीजिए वो एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो हमने ये भी देख लिया कि नेक्स्ट ईयर तक वह 20 साल से खेल रहा होगा। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसे कि हमेशा लग रही है वो रहेगी। और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की, सेम जैसा हम चल रहे आ रहे हैं, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो ये इस तरह से वही
जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो शैल हैव बीन रहेगा, और विल हैव बीन जब आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट पे। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें, इसकी पहचान मैंने आपको बताई दी कि कोई काम फ्यूचर में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक हो रहा हो कंटिन्यूस एक सेंस में, तब ये जो है चीज़ आती है काम में। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम वही सिंस और फोर का भी प्रयोग करके आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, जो मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला लाऊंगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के, उससे जब हम दो चार क्वेश्चन से रूबरू होंगे तब ज़्यादा बेहतर और चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि थोड़ी सी अब आपके लगभग पूरा कंप्लीट भी हो चुका है टेंसेस का पोर्शन, एक शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा समय भी नहीं लगा आपको, और चीज़ें सीखी है, पैटर्न को सीखा है। अब क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी चीज़ को हमने कितना सीखा, कितना समझा, या फिर दो चीज़ें और जानने को मिले, तो वो क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उस एग्जाम्पल्स का प्रयोग क्या होता है कि आपको बेनिफिट भी होगा। बाकी हम ये जल्दी कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाइव लेके आने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि जल्द से जल्द दोनों तरफ से हम अपन जो है कंटिन्यूस लाइवली जो है संवाद कर सके और आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर सके। और बाकी कोशिश तो लाइव की रहेगी, बाकी देखते हैं भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है क्या होता है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें सीखी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसके अंदर। इसके अलावा ये कहाँ आता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ही विल हैव नॉट बीन, एक चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव में आप ध्यान रखिएगा। मैंने तीनों वो चार तीन हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। जब नेगेटिव सेंस आता है दोस्तों तो यहाँ पे नॉट आता है, ये एक थोड़ा सा आप याद रखें। ही विल हैव नॉट बीन वर्किंग, ये बहुत रटने की भी, अगर जिसको नहीं पता है तो वो रटने की कोशिश करे तो रटे चाहे समझे। लेकिन ये जो होता है ना, नॉट के हैव और बीन के बीच में नॉट आता है, चाहे आप परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो भी सेंस में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है। और एफर्मेटिव आपने सीख लिया, नेगेटिव आपने सीख ही लिया। इसके अलावा इसको कहाँ प्रयोग में लाते हैं वो आपने सीख लिया। तो इस तरह से हमारी जो श्रृंखला है टेंसेस की, वो जो है कंप्लीट होती है। हमने प्रेजेंट टेंस सीखा, हमने पास्ट टेंस सीखा, और अब हमने फ्यूचर टेंस सीखा। होप कि आपने एक एक नए तरीके से ये चीज़ें सीखने की कोशिश करी होगी, समझने की। मैंने भी आपको अच्छे से समझाने का जो है प्रयास किया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर से जैसे मैं सीखता था कि यार एक थोड़ा सा कैसे पैटर्न हो, बेसिक हो, तो वैसे मैंने कोशिश करी है आप लोगों को भी समझाने की। और अगर फिर भी कोई चीज़ अगर कमी रह गई हो दोस्तों, तो आप जो है मेंशन कर सकते हैं, ताकि क्या है कि उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको समझा दूंगा कि यार नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, या फिर मान लीजिए कोई चीज़ आप और बताना चाहते हैं। तो बिल्कुल अपना खुला मंच है दोस्तों। और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कहीं भी जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो बस अपना जो उद्देश्य है कि वो आपको समझ में आए चीज़ें, तो वो बस मेरा वही चीज़ रहेगी। तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें कि सर आपकी क्लास पसंद आ रही है, कंटिन्यू करें। और अगर कोई कमी है दोस्तों तो वो भी आपका स्वागत योग्य है, आपके सारे विचार और सुझाव, तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो इस तरह से आज हमने सभी चीज़ें टेंसेस कंप्लीट कर लिया है, और इस चीज़ को बस रिवाइज करें कंटिन्यूसली, क्योंकि जल्द जब हम मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको थोड़ा क्विकली चीज़ें याद रहे और आप रिस्पॉन्स कर सकें अच्छे से। और बस ऐसे ही लगातार बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, जो उस क्रम अपनी जो है टेस्ट की श्रृंखला में, ताकि आपकी टॉपिक्स एक एक करके क्लियर हो सके दोस्तों। और धन्यवाद आखिरकार में मैं कहूँगा, और बने रहिए मेरे साथ अटल टीचिंग सेंटर के चैनल पे। धन्यवाद।